कि नागालैंड का त्योहार क्या है, ये हॉर्नबिल, ये एक लड़ गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का अनुच्छेद 155 लड़ गया है। उसके प्रकार झूमिंग कृषि का जो है नाम असम के अंदर क्या होती है, ये लड़ गया है। तथा एन राजन किस चीज से संबंधित है, ये लड़ गया है। तो ये चारों क्वेश्चन लड़ गया। आप साक्ष्य देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है वीडियो का, आप वहां से वीडियो भी देख सकते हैं कि जो मैं कल ही डाला था। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये वाली पीडीएफ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दे दिया था। तो इसमें हमारी क्या गलती है अगर आपने नहीं देखा है। तो दोस्तों, अगर आने वाले समय में आपका यदि एग्जाम है तो इस सीरीज को लगातार फॉलो कीजिए, काफी बेनिफिट मिलेगी। दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि फ्रीडम इन एक्सल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। किताब का नाम है फ्रीडम इन एक्सल, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। थोड़ा सा टफ प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, जो है ऑटोबायोग्राफी से। तो ये तिब्बती जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, इनसे संबंधित है। साथ ही साथ आने वाले शिफ्ट के लिए जो हम आप कुछ आपके पास ये बुक रख दिए इस फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम की पैटर्न पहचानिए आप कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रही है। तो मैं एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रखा, ये नेल्सन मंडेला से संबंधित है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर छपेगी, याद रखिए। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली। इसके बाद बिलीव, जो ये लेटेस्ट बुक है, ये सुरेश रैना की बुक है, जो क्रिकेटर हैं। इतना किताब आपको याद रखना है आने वाले शिफ्ट हेतु। एक प्रश्न आया था कि निमराना बावरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। निमराना बावरी किस राज्य में स्थित है। वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन राजस्थान भी था। राजस्थान ही राइट आंसर है, राजस्थान राइट आंसर है। दोस्तों, ज्यादातर बावरी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अंदर ही इस प्रकार की बावरी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप इससे भी पकड़ सकते थे ऑप्शन को। रानी की वाव कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। रानी की वाव गुजरात में स्थित है। ये यूनेस्को में भी शामिल हो चुके हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखा है, ये यूनेस्को के अंदर वाली साइट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें राजस्थान की, बात हो गई है, तो आपके आने वाले शिफ्ट के लिए कुछ क्लू दे दूं कि ऐश्वर्या और मंगला तेल क्षेत्र, जो रिफाइनरी क्षेत्र है, ये राजस्थान के अंदर ही स्थित है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कल ही हमने बताया था वीडियो के अंदर, पूरा आर्टिकल राज्यपाल और राष्ट्रपति का, साथ ही साथ मौलिक अधिकार का पूरा आर्टिकल को जो है डिस्क्राइब किए थे हम। ये भी बताया था कि यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल में लिखा है कि नियुक्ति किया जाएगा, तो 155 के आर्टिकल में। राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 153 में। राज्यपाल के पास जो क्षमादान का अधिकार है, ये आर्टिकल 161 में है। वहीं राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान का अधिकार है, आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है। दोस्तों, राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक ही बार पढ़े तो आपका कोरिलेट हो जाता है और दोनों जो है एक ही साथ याद हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार सेंट्रल में यानी केंद्र में राष्ट्रपति का जो वैल्यू है, एक राज्य के लिए ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा अंतर अगर हो जाए, बाद बाकी सब राज्य के लिए एक राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के बराबर ही होती है। चलते हम आगे। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा है, ये पूछा गया था आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा है। दोस्तों, वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें जो दक्षिणी चीन सागर भी था, लेकिन वो राइट आंसर नहीं था। राइट आंसर था कैस्पियन सागर। ये अंतर्देशीय प्रकार के सागर हैं और कैस्पियन सागर विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसकी जो बनावट है झील के आकार की है, इसीलिए इसे झील भी है, जो विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वहीं भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। तो आपको कोरिलेट करके याद रखना है विश्व स्तर पर और इंडिया स्तर पे। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, सुपीरियर झील। तो आपको ये भी याद रखना है। विश्व में सबसे बड़ा सागर, अगर विश्व में सबसे बड़ा खाली सागर पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन में अंतर्देशीय शब्द मिटा दिया जाता तो दक्षिणी चीन सागर आंसर हो जाता। विश्व की सबसे बड़ी महासागर बात करें 5 में, तो 5 महासागर है, जिसमें सबसे बड़ी सबसे गहरी कौन सी है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही विश्व मतलब दुनिया की सबसे गहराई वाला स्थल मरियाना खाई स्थित है, जो विश्व में सबसे अधिक गहराई वाली स्थल है। इसकी टोटल गहराई 11,033 मीटर लगभग बताया गया है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मरियाना खाई कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है, प्रशांत महासागर। सबसे गहरी महासागर कौन सी, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ी सागर कौन सी, दक्षिणी चीन सागर। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, कहाँ है, यूएस कनाडा में। कैस्पियन सागर जो है विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तथा ये अंतरदेशीय सागर भी है। उसके बाद इंडिया में जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा चिल्का झील। उसके बाद ताजे पानी की सबसे बड़ा झील इंडिया में कौन सा हो जाएगा, तो बुलर झील जम्मू कश्मीर। तो आपको ये सब बातें जो है झील से याद रखना है, क्योंकि अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिए हैं एग्जामिनर ने। अगला एक क्वेश्चन आया था कि पद्म श्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला जो है कौन है। दोस्तों, ट्रांसजेंडर आप समझ रहे हैं,
तो इस प्रकार से जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन पड़ते हैं आप देख लीजिए, क्योंकि 3 दिन ये क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड रिपीट कर दिया गया ट्रांसजेंडर से, क्योंकि ये कम जो है चर्चे में रहते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पे ज्यादा फाइट कर रहा है एग्जामिनर। तो ये मंजमा जोगती है इनका नाम, तो ये ऑप्शन में दिया गया था। ये ट्रांसजेंडर महिला जो है सबसे पहले पद्मश्री प्राप्त किए थे। दोस्तों भारत रत्न ये भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद पद्म विभूषण का स्थान आता है, पद्म विभूषण जो 2022 के अंदर 4 आदमी को दिया गया था। आपको ये याद जरूर रखना चाहिए आने वाले शिफ्ट के लिए, ये जो पद्म विभूषण 4 आदमी को मिला है ये जरूर इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, बिपिन रावत का कल्याण हो गया। तो प्रभु से प्रभु हो गया, उसके बाद प्रभु राधे श्याम, तो राधे श्याम भी एक है, राधे श्याम खेमका के कृपा से बिपिन रावत जी हैं, उनके बाद एक कल्याण है। तो ये चारों को याद रखने का तरीका है, प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, जो पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं। तो इनको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो है मैं क्या बता रहा था कि ये क्रम बता रहा था कि पद्मश्री का क्रम क्या है। तो पद्म भारत रत्न 1 नंबर पे है, पद्म विभूषण 2 नंबर पे है, फिर पद्म भूषण 3 नंबर पे है और पद्मश्री 4 नंबर पे है। तो भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड होता है पद्मश्री। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, गरजता चालीसा नाम से एक हवा जाना जाता है, तो पछुआ पवन को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा ये प्रकार जो कहा जाता है, हॉर्स लेटीट्यूड भी से कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई गरजता चालीसा किसे कहते हैं, तो पछुआ पवन का एक प्रकार का प्रकार है जिसे गरजता चालीसा कहा जाता है। ये जो है अक्षांश के नाम से लिया जाता है, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, ये 50 है, ये 40 डिग्री है, इससे नाम से इनका नाम रखा गया है। उसके बाद मिस्ट्रेल ये फ्रांस में चलती है, सिरक्को इटली में चलती है, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलती है, ब्लैक रोलर जो है ये यूएसए के अंदर चलती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी हवा कहाँ चलती है, आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो है उसके बाद हम यहाँ पे हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, ये कल के वीडियो में हमने बता रखे हैं कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की अवधि कितनी होती है, जो है हॉकी की अवधि 70 मिनट की होती है, फुटबॉल की अवधि कितनी होती है 90 मिनट की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हॉकी में 10 खिलाड़ी जो है तो फील्ड के बाहर और एक गोलकीपर होता है। और गोलकीपर से याद आया कि पी सीरीजेस जो है ये अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसे दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2000 जो लेटेस्ट वाला है ये कितने आदमी को दिया गया है, तो 12 आदमी को दिया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जिसमें वो ओलंपियन जो मेडल जीते, साथ ही साथ मिताली राज महिला क्रिकेट से संबंधित है और ये संन्यास भी लेने की घोषणा कर ली है। उसके बाद एक सुनील छेत्री जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। तो मिताली राज और सुनील छेत्री बाहरी है, बाद बाकी जो ओलंपियन थे टोक्यो ओलंपिक के लिए जो मेडल लाए उनको दिया गया है। तो टोटल 12 आदमी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। साथ ही साथ बता दूं, पहले ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का जो नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ था। इसकी शुरुआत 91 में होती है, 92 में पहला पुरस्कार दिया जाता है। आपको इतनी बात सब ध्यान रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा खेल ओलंपिक में नहीं था, इस प्रकार का क्वेश्चन एक जटिल सा क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें एक बूसू ऑप्शन करके है, तो ये बूसू कोई खेल जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था। बात करें क्रिकेट भी नहीं शामिल है, तो इस प्रकार के खेल जो है शामिल नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में भारत कुल कितने पदक जीते, 7 पदक जीते। दोस्तों ओलंपिक से हर दिन एक क्वेश्चन आ रही है और जनगणना से एक क्वेश्चन हर दिन आ रहा है। हालांकि इस सेकंड शिफ्ट में जो जनगणना से क्वेश्चन नहीं आया है, थर्ड शिफ्ट में माफ कीजिएगा, जिसने 1 रजत 2 स्वर्ण पदक और 4 कांस्य जीते। भारत 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे व्यक्तिगत रूप से। भारत ने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, अभिनव बिंद्रा। कब जीते थे, 2008 में। भारत जो है टोटल थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा कि भारत कितने गोल्ड जीते हैं अब तक। तो भारत जो है 10 गोल्ड जीते हैं ओलंपिक के अंदर, जिसमें 8 गोल्ड ओनली हॉकी में जो है हम जीते हैं और 2 गोल्ड जो है एक अभिनव बिंद्रा के द्वारा और एक नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि 10 गोल्ड कहां से आए हैं। हस्तिनापुर का लोहा किस राज्य में मिला है, हस्तिनापुर का मेड का लोहा किस राज्य में मिला है, वही हस्तिनापुर जो महाभारत में जिनका नाम अपन सुने हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में मिला है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2015 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। इसमें नाम में थोड़ा सा चेंजेस करना था और हूबहू आंसर था। प्रमुख लक्ष्य क्या है इनका कि 2022 तक भारत के 40 करोड़ युवाओं को ट्रेन कर प्रशिक्षित कर देना है। तो इस प्रकार इनका लक्ष्य रखा गया है।
डॉक्टर एन राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों पहला जो आपको जो हमने स्क्रीन पे दिखाया कि हमने कल ही बता दिया है इसके सारे क्वेश्चन, तो ये वायलिन से संबंधित है डॉक्टर एन राजन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अभी तक अब ये वाला वीडियो अब नहीं विजिट किए हैं तो आप वाद्य और वाद्य यंत्र वाला वीडियो पे जरूर विजिट कीजिए। इसके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर दिन एक क्वेश्चन जो है आ रहा है। एक हमने ये वीडियो में बताया था अपने तरफ से कि हॉर्नबिल त्योहार निम्नलिखित में से जहां पे याओ सांग त्योहार पूछा गया था, वहीं पे हमने हॉर्नबिल को अगला टारगेट रखा था और पूछ दिया गया। तो हॉर्नबिल त्योहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। आने वाली एग्जाम के लिए मेरा फिर से एक जो है निशाने पे रहेगा, कौन सा? लोसांग। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसार कहाँ मनाया जाता है? लेह में और हिमाचल प्रदेश में। लोसार जो है बौद्धों का त्योहार है, बौद्धों का त्योहार है। तो जहां जहां बौद्ध धर्म के लोग रहेंगे वहां पे लोसार त्योहार मनाया जा सकता है। इस प्रकार आप मान लीजिए याद करने के लिए। थाई पूसम और जलीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर। थाई पूसम और जलीकट्टू जो है तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, वहीं पे पोंगल भी मनाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अंबुबाची असम में मनाया जाता है। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगा था। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन को टारगेट करे, क्योंकि इसमें विदेशी लोग भी जो है शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि असम में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? झूम की जो खेती होती है कि काटो और फिर उस पर कुछ दिन छोड़ देते हैं, फिर अगले साल करते हैं, और जो बचे हुए पोर्शन रहता है जो अवशिष्ट प्रकार होता है उसमें आग लगा दिया जाता है और राख में तब्दील कर दिया जाता है। तो इस प्रकार कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। तो वहां पे हमें चारों ऑप्शन प्राप्त नहीं हो पाए, इसलिए हम इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे। अगर आपको कोई किसी को पता हो तो हमें जरूर से कमेंट कीजिए कि क्या था ऑप्शन में। बाद बाकी आपको अन्य राज्य का बता दें तो उससे भी अंदाजा लग जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए था। तो आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहा जाता है। क्या? पोंडू कहा जाता है। मणिपुर में पमलू कहा जाता है। क्या? पमलू कहा जाता है। राजस्थान के अंदर बालरा, बालरा बोलेरो, बोलेरो राजस्थान के अंदर बालरा कहा जाता है। झारखंड के अंदर कुरवा, कुरवा कहा जाता है। उड़ीसा के अंदर कोमन कहा जाता है। तो इतने जो है आपको अगर इन सब में से कोई ऑप्शन होगा तो ये तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये तो इस आंध्र प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और झारखंड, उड़ीसा की बात हो गई। तो यहाँ पे पूछा गया असम के बाद, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेंगे चारों तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आंसर होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा हो ईमानदारी से तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमें ये जरूर बताइएगा कि ये जो सीरीज है आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, अगर आप आगे के समय में एग्जाम देने वाले हैं। साथ ही साथ ग्रुप डी की सीरीज जल्द ही लॉन्च करेंगे। हम थोड़ा आज व्यस्त हो गए, आज नहीं कर पाए, हम कल अवश्य कर देंगे, तो उसे भी फॉलो कीजिए अगर आने वाले समय में आप रेलवे के एग्जाम देने वाले तो। साथ ही साथ इस चैनल पे जो है सब टॉपिक स्टडी वाइज, मतलब टॉपिक वाइज है और प्रैक्टिस सेट के कई वीडियो हैं, आप जरूर से जरूर अटेंड करें।